मीटर है, तो आपको अलाउ नहीं करना है। अब यहाँ जो आपको फ़ोटोग्राफ दिख रहा है, ये तो बिल्कुल जस्ट आप पोल पे ही काम कर रहे हो, तो इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो ये तो सर्वे में ही रिजेक्ट करना चाहिए था। और यदि सर्वे में कोई चीज़ कैप्चर नहीं हुई या कहीं सर्वे में फेलियर रहा, तो इंस्टॉलेशन टीम को भी ये ध्यान रखना है, या कोई भी टीम, जो कोई भी रिसोर्स काम करने जा रहा है, यदि मैं भी काम करने जा रहा हूँ एज़ ए ऑडिटर, तो मुझे भी ध्यान रखना है कि मैं ऐसी एक्टिविटी कोई परफ़ॉर्म ना करूँ जहाँ ये गाइडलाइन को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना था कि जो भी बंदे हमारे फ़ील्ड पे काम कर रहे हैं, चाहे वो एफएमई है, चाहे रीगर है, टेक्नीशियन है, या फिर हमारे सुपरवाइज़र हैं, या हम लोग भी हैं जो फ़ील्ड में जा रहे हैं। यदि एक लेवल पे कोई चेक पॉइंट चेक नहीं हुआ है, बाई चांस वो अ, कंप्लायंस को फुलफिल नहीं किया, तो नेक्स्ट लेवल पे वो कैप्चर होना चाहिए। और लास्ट कॉल जो है, वो लास्ट कॉल तो रिसोर्स की है जो कॉल काम कर रहा है। यदि सारे मेजरमेंट्स भी यदि फेल हो गए हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। गलत सर्वे हो गया, सर्वे वैलिडेटर ने भी नहीं देखा, सारी चीज़ें फेल हो गई, तो हमें देखना है कि यार मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए हमने हमेशा कहा है कि ऐसी साइट है जहाँ आप काम नहीं कर सकते, से नो, आपको ना कहना है, ठीक है? वो डिले हो सकता है काम, हम नहीं करेंगे, और ऐसी कंडीशंस में जहाँ कहीं भी रिस्क है। ऐसी साइट है, 2 साल पहले हमें दिल्ली में भी ऑफ़र हुई थी, जहाँ इलेक्ट्रिक पोल पे हम लोगों को इंस्टॉलेशन करना था। तो हमने डिस्कशन भी किया था, हमने आईएम हेड ने, सीपीएम साहब ने, हमने सबने डिस्कशन किया और कस्टमर को बताया कि यहाँ पे क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या यहाँ पे रिस्क है। उसके बाद आईपी खोलो, और कस्टमर ने एग्री किया कि हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन या कोई एक्टिविटी परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, और वो प्लान फिर कहीं और शिफ्ट हुआ, उसको कहीं और शिफ्ट किया गया। तो ऐसे केसेस में जहाँ आपको लग रहा है कि रिस्क है, स्पेशली इलेक्ट्रिक शॉक की आज हम बात कर रहे हैं इसकी, जहीं कहीं लग रहा है कि विदिन 3 मीटर कोई ट्रांसफार्मर है, पोल है इलेक्ट्रिसिटी का, या हाई टेंशन लाइन जा रही है, जैसे आप फ़ोटो में भी देख रहे हो, तो आपको सीधा नो कहना है। इसके अलावा भी कहीं भी कोई रिस्क नज़र आता है, इमीडिएटली इन्फॉर्म करें, क्योंकि लाइफ़ है, उसके बाद ही हम लोग काम कर पाएँगे। लाइफ़ नहीं है, तो बड़ा चैलेंजिंग है कि हम कैसे काम करेंगे। और कंपनी भी यही कहती है, इवन हमारे सीईओ लेवल तक का भी एक ही स्टेटमेंट है कि पहले ह्यूमन सेफ्टी है, देन क्लाइंट और काम है। यदि ह्यूमन ही सेफ नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, और हम कैसे क्लाइंट को सैटिस्फाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंसेस। तो वो सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसमें कैसे-कैसे चीज़ें हो सकती हैं, उसपे कुछ और देखते हैं कि और कैसे नॉन कंप्लायंसेस, ये तो इलेक्ट्रिक शॉक का आपको दिख रहा है, और कैसे नॉन कंप्लायंसेस हमें फील्ड में दिख रहे हैं, जो यूजुअली हम लोग देख पा रहे हैं कि वेदर खराब है, फिर भी बंदा काम कर रहा है, रेन आ गई, फिर भी बंदा काम करने की कोशिश कर रहा है, हेलमेट नहीं लगा रहा है, या वो जो लैनियार्ड है वो डैमेज है, सेफ्टी बेल्ट पे मैनिपुलेटेड स्टिकर्स लगा के काम कर रहा है, एक्सपायरी सेफ्टी बेल्ट को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, सेफ्टी शूज़ नहीं पहन रहा है, या फ्री क्लाइंबिंग कर रहा है। तो प्लीज़ ऐसे केसेस जहाँ पे किसी की भी गलती है, किसी ने आरएफआई गलत एक्सेप्ट कर ली, या किसी ने आपको सामान गलत दे दिया, लास्ट कॉल मेरी है। मतलब मैं यदि काम कर रहा हूँ, आप काम कर रहे हो, लास्ट कॉल आपकी है। यदि आप सेफ नहीं हैं, तो क एक्टिविटी परफ़ॉर्म नहीं करनी है। फ्री क्रैम्बिंग और अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ पीपीज़, अ, डैमेज पीपीज़ को बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, इनको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। यदि किसी को कोई चैलेंज है, कोई सप्लायर किसी को सामान नहीं दे रहा है, या कोई सामान आपको रिप्लेस करना है, डैमेज हो गया है, आपको नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ इन्फॉर्म करें। रैंडमली बेसिस पे हम लोग क्रॉस चेक भी करते हैं। हमने कई सारे सप्लायर्स के अभी इस मंथ में भी चेक किए, लास्ट मंथ भी चेक किए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा टाइम ना आए कि कोई अनऑथराइज़ या ऐसी पीपी जो डैमेज है उसको पहन के आप काम करें। हम क्रॉस वैलिडेट भी करते हैं, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर कोऑर्डिनेटर भी करते हैं, बट फिर भी यदि कहीं कोई 0.001% भी कहीं कोई गैप है, तो इमीडिएटली उसको इन्फॉर्म करना है। टारगेट ज़ीरो क्या है? टारगेट ज़ीरो मतलब एक सेंटेंस छोटा-सा मैं डिस्क्राइब करूँ, तो टारगेट ज़ीरो है कि एवरी पर्सन शुड बी सेफ, ठीक है? नो फैटेलिटी, नो एक्सीडेंट, नो वर्क आवर लॉस। एक्सीडेंट कि आपका कोई सामान गिरा, आपका हाथ-पैर टूट गया, एक्सीडेंट हो गया। फैटेलिटी जिस पे हम अभी बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक शॉक, और कोई ऐसा है कि आपको कोई चोट लगी और आप 2 घंटे काम नहीं कर पा रहे, 1 दिन काम नहीं कर पाएँगे, वो वर्क आवर लॉस में आता है। तो कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट साइट पे ना हो, उसके लिए ये हम लोग ट्रेनिंग सेशंस, मीटिंग्स रखते हैं, जिससे कि आप लोगों को अवेयरनेस दे पाएँ कि कहाँ आपको यस कहना है काम करने के लिए, और कहाँ नो कहना है। स्पेशली नो कहाँ कहना है।
ठीक है? तो यदि कहीं लगता है रिस्क है, तो से नो, और यदि आप नो कहने में हेजिटेट हो रहे हैं, तो सीधा मेरा नाम बताना है कि सर से आप बात करिए एक बार। वो इन्फॉर्मेशन मुझे दे दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, कोई आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हम लोग ऐसे केसेज़ जहाँ पे हम काम नहीं कर सकते, उनको गट में भी रिपोर्ट करते हैं, कंसर्न कैटेगरी में। वो दिल्ली की बात करें तो एसएसटीएक्स ने भी किए हैं, सुदन ने भी किए हैं, और दिव्यांश ने भी किए हैं, जीटीएस ने भी किए हैं, सभी सप्लायर्स ने किए हैं। ठीक है? तो ये एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट है कि हमने कुछ गलत देखा कि भाई हम यहाँ काम नहीं कर सकते, साइड पे गड्ढा था, पानी भरा हुआ था, स्लिपी एरिया था, लैडर नहीं था। तो ऐसे केसेस हमने देखे और हमने रिपोर्ट किए और हमने वहाँ काम नहीं किया, जब तक कि वो चीज़ें सही नहीं हो गई, सॉर्टेड आउट नहीं हो गई। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और ऐसे केसेस जहाँ हम काम नहीं कर पा रहे, इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करना है। ओएचएस टीम को इन्फॉर्म करना है, हमारे क्वालिटी रिप्रेजेंटेटिव हैं, मानो जैसे डिप्लॉयमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, डिप्लॉयमेंट से लीड्स हैं, उन सबको, जो भी आपके लूप में है, उनको इन्फॉर्म करना है, क्वालिटी टीम को भी इन्फॉर्म करना है पैरेलली। स्टॉप वर्क अथॉरिटी क्या है? ये हमने 6-7 मंथ्स पहले लॉन्च किया था, स्टॉप वर्क अथॉरिटी। ये आपको सिक्योर करता है, ये आपकी सेफ्टी सिक्योर करता है। अभी तक क्या होता था, हर सभी ऑर्गनाइजेशन में, इवन इलेक्शन में भी क्या था कि काम करने का आपको आपको काम करना है, आपको डिलीवरी देनी है। बट कहाँ काम नहीं करना है, कहाँ रिस्क है, उसका लाइसेंस आपके पास नहीं था कि आप ना कह पाएँ कि साहब मैं नहीं कर पाऊँगा, ड्यू टू ओएचएस कंसर्न, ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न। बट अब वो लाइसेंस आपके पास है। कहीं भी साइट पे करेक्टिव और प्रिवेंटिव दोनों एक्शंस पे मैं बोल रहा हूँ। आप साइट्स पे गए, आपने देखा समथिंग इज़ रॉन्ग, यहाँ कुछ गड़बड़ है और मैं यहाँ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा, लैडर नहीं है, लैडर हिल रहा है, टूटा है, पानी भरा है, बहुत सारे रीज़न्स हैं, ठीक है? और आपने कहा भई मैं काम नहीं कर पाऊँगा, तो सबसे पहले आपने काम को रोका, पहली कंडीशन। दूसरी होती है कि आपने काम स्टार्ट कर दिया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आई। काम स्टार्ट किया, आपको ऊपर जाके पता चला कि पोल माउंट हिल रहा है। आपको पता चला कि लैडर नहीं है, आपने नीचे ग्राउंड बेस पे काम स्टार्ट कर दिया था। या काम करने के दौरान कोई आंधी-तूफ़ान आ गया, या बारिश आ गई, या पब्लिक ऑनर इश्यू हो गया। तो ये सब स्टॉप वर्क अथॉरिटी में आते हैं कि आपके पास लाइसेंस है, आपके पास परमिशन है कि आप ऐसी कंडीशंस में इमीडिएट काम रोक दें। तो दोनों कंडीशंस हो गई। एक वो कंडीशन हो गई जहाँ आपने काम स्टार्ट नहीं किया, देखा समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ रिस्की, ठीक है? तो आपने मना किया। तो उसके लिए क्या करना है, रिस्क असेसमेंट करना है। जब भी साइट पे जाएँ, 5 मिनट एक साइट पे घूमें, देखें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई काम ऐसा तो नहीं है कि जो आपको इम्पैक्ट कर सकता है, आपकी हेल्थ को, आपकी सेफ्टी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो स्टॉप, उसके बाद वो बताना है कि सर ये रीज़न है, हम यहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सकते। फिर आपने हमें बता दिया, उसको हम कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं, या हमारे एंड पे कोई प्रॉब्लम है, हम उसको दूर करते हैं। कस्टमर एंड पे है, आईपी गुरु पे, उसको इन्फॉर्म करते हैं और उसको सेफ्टी सिक्योर करने के बाद कि भई यहाँ पे पानी है। यदि फॉर एग्ज़ाम्पल यदि बात कहें कि प्लीज़ म्यूट कर लें, किसी का अनम्यूट है, ठीक है? तो कहीं पे यदि फॉर एग्ज़ाम्पल यदि साइड में पानी भरा हुआ है, तो उसका मिटिगेशन है कि भई पहले पानी निकलेगा, सूखेगा, तब आप काम कर पाएँगे। तो सेफ्टी सिक्योर होती है और उसके बाद फिर वो काम स्टार्ट करते हैं। तो काम सेम डे भी स्टार्ट हो सकता है, और काम 1 या 2 दिन बाद जब मिटिगेशन प्लान बन गया, उसके बाद भी स्टार्ट हो सकता है। तो स्टॉप वर्क अथॉरिटी का यूज़ करना है कि स्टॉप वर्क अथॉरिटी में दोनों केसेज़ में ही, जहाँ काम स्टार्ट कर दिया और कहीं कोई रीज़न से बंद करना पड़ा काम, या स्टार्टिंग में जब आप साइट पे पहुँचे और आपने देखा कि काम नहीं कर सकते, तो वो उन साइटों पे इमीडिएट इन्फॉर्म करना है। प्लीज़ किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लें। मुँह थोड़ा दूर लग रहा था। सोनू विश्वकर्मा। थैंक यू। ठीक है। इसमें स्टॉप वर्क अथॉरिटी का यूज़ हो गया। इसके बाद एक छोटा-सा वीडियो है, ये रियल लाइफ बेस्ड है। इसको मैं प्ले करता हूँ और फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा कि यहाँ क्या हो रहा था, कैसे इस बंदे की लाइफ सेव कर सकते थे। और ये वीडियो मैं प्ले करता हूँ आपके साथ, एक बार देखें, 2 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा लंबा-चौड़ा वीडियो नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आवाज़ आ रही होगी। Freddie, a 22-year-old climber, is performing a routine task with a crew member atop an antenna tower located a long drive away from their company base. Recently back at work after having a new baby, he's still overwhelmed by this life-changing event. The team leader receives a message that there's a new fault to check on the tower. Reluctant to drive all the way back to the site tomorrow because of his family situation,
Freddie takes on this task alone, while the rest of the team climbs down to prepare to leave the site. Freddie moves around on the cramped tower platform, and one unfortunate step later, this situation turns into a tragedy. No one warned Freddie to anchor himself with his harness, and no one raised a concern about him taking on extra work after such a long day in his tired state. Regardless of the situation, we want you to know that if you ever feel that the life or health of you or your coworkers is in danger, you can say, stop. Stop work authority applies to all Ericsson employees and suppliers, regardless of their role or position. This gives you the right and the responsibility to stop and speak up when you see an unsafe situation. Once safety is secured, the work can continue. Even after other safety measures fail, there is always one more. You. Your courage to take that moment, to speak up, could be what brings you and your coworkers home safely at the end of the day. मेरा करने का मन नहीं कर रहा। सारा म्यूट कर लो दोस्त, मेरा थोड़ी ऑन है। सारा म्यूट करो। इस वीडियो में क्या हो रहा था कि एक बंदा है, वो काम करने गया, साइड पे थका हुआ है, फिर भी काम कर रहा है, तो वो वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है। और सबसे मेजर कि जो उसके साथी थे वो घर चले गए और वो अकेला काम कर रहा है। और सेकेंडली वो WPL यूज नहीं कर रहा है, हार्नेस यूज नहीं कर रहा है ऊपर, और टावर से बाहर जाके काम कर रहा है। तो 2-3 फेलियर्स थे, इन पे यदि हम लोग काम कर लेते तो शायद इस बंदे की लाइफ सेव हो सकती थी। ये जो वीडियो है वो रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है। कोई बंदा साइड पे पहुंचा, थका हुआ है, तो पहले तो यदि आप टायर्ड महसूस कर रहे हो तो वर्क एट हाइट का कोई काम नहीं करना है। इवन नीचे का भी काम मत करिए यदि आपको बहुत ज्यादा टायर्डनेस है। दूसरा, आप हाई राइज काम कर रहे हो, आप वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हो, तो हमेशा सेफ्टी हार्नेस को यूज करना है, एंकरिंग ठीक से करनी है, WPL लगाना है, और टावर से बाहर जाके काम नहीं करना है। 1+1 के कॉन्फ़िगरेशन में काम करना है, लोनली का भी काम नहीं करना है। ये नहीं कि अकेला बंदा चला गया और वो काम कर रहा है। तो इरेक्शन कभी अलाउ नहीं करता। केवल एक केस में आपको ऑथराइज किया है, जहां आपका ग्राउंड बेस्ड सर्वे है। उसके अलावा किसी भी केस में लोनली वर्किंग इरेक्शन में अलाउ नहीं है, दिल्ली में स्पेशली। तो प्लीज इनको ध्यान रखना है। ये जो बेस्ट एग्जांपल है स्टॉप वर्क अथॉरिटी का, कि कहीं भी आपको लगता है रिस्क है तो उसको नो कहना है। ये बंदा भी 3-4 जगह नो कह सकता था, टायर्ड था, नो कह सकता था, अकेला काम कर रहा था, नो कह सकता था, लैनियार्ड्स नहीं थे या लॉक नहीं कर रहे थे तो नो कह सकता था, बट उसने कहीं नो, या उसके सुपरवाइजर ने, जो उसका PICW था, उसने भी नो नहीं कहा। तो ये ध्यान रखना है कि कहाँ आपको नो कहना है। और फिर भी यदि कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ना नहीं कह पा रहा हूँ किसी से, तो प्लीज मेरे को लूप करें। अगला है, इसको हम सभी ट्रेनिंग सेशंस में भी बताते हैं, लाइफ सेविंग रूल्स। इसका नाम ही लाइफ सेविंग रूल रखा है क्योंकि ये लाइफ बचाता है। और नॉट इवन कि आप लोग इरेक्शन में काम कर रहे हैं या हम लोग इरेक्शन में काम कर रहे हैं, ये पर्सनल लाइफ में भी आपकी सेफ्टी की बात करता है, सेफ्टी का ध्यान रखता है। तो इसको तो मतलब एक तरीके से बाइबल मान के चलना है कि यार यदि मैं पर्सनल लाइफ में भी कहीं हूँ तो मैं इन 8 चीजों का ध्यान रखूं तो मेरा रिस्क बहुत कम हो जाता है एक्सीडेंट इंसिडेंट का। कौन कौन से रूल है? 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, स्पीड लिमिट में व्हीकल रहना चाहिए। 40 किलोमीटर की स्पीड है रोड की, 40 से नीचे रखनी है। 80 है तो 80 से नीचे रखना है। 100 है तो 100 से नीचे रखना है। 4 व्हीलर में हूँ तो मुझे बेल्ट पहननी है, ठीक है, सीट बेल्ट पहननी है। आगे बैठा हूँ, पीछे बैठा हूँ, कोई मतलब नहीं। 2 व्हीलर पे हूँ, हेलमेट पहनना है। ड्राइव कर रहा हूँ, पीछे बैठा हूँ, कोई मतलब नहीं है, दोनों को पहनना है, ठीक है। और क्या है, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है। कोई ड्रिंक एंड ड्राइव वाले बंदे के साथ आप ड्राइव कर रहे हो, बैठे हो उसके साथ, तो नहीं करना है, मना कर देना है। PPEs का यूज करना है। वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हो, हार्नेस का यूज करना है, लैनियार्ड लगाना है, WPL लगाना है। वर्क एट हाइट पे कोई बंदा काम कर रहा है, नीचे ड्रॉप जोन आइडेंटिफाई करना है, उसको बैरिकेड करना है कि यार इस जगह पे कोई चीज गिर सकती है जाने अनजाने में, तो प्लीज इस बैरिकेड के अंदर नहीं जाना है। इलेक्ट्रिसिटी, केवल इलेक्ट्रिसिटी का काम क्या है एनआरओ में स्पेशली बात करूं तो केवल पावर सप्लाई आपको देनी है, BBU और एयर या आपको RRA जो लगा रहे हो। उसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करना है। और कोई R&D का काम करने को बोलता है आपको कि यार ये चेक कर लो XYZ, तो बोलना भी टेक्नीशियन का काम है, वो करता है, मुझे जानकारी नहीं है। क्योंकि जिस चीज में मैं एक्सपर्ट नहीं हूं तो वहां पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गेट होम सेफली, ये कैंपेन पिछले 1 साल से हम लोगों का चल रहा है। गेट होम सेफली सिंपली लैंग्वेज में बोलूं कि घर से आप निकले और घर सुरक्षित पहुंचे, गेट होम सेफली, ठीक है। घर से आप निकले ऑफिस के लिए, साइट के लिए, सामान रिसीव करने,
तो सामान आपने रिसीव किया, काम किया, अपना ऑफिस में काम किया और घर सेफली पहुँच जाए। उन सब के लिए ये लाइफ सेविंग रूल्स ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उन सब के लिए हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और जो हमने पास्ट एक्सपीरियंस में देखा है 2017 से लेके अब तक 82 फैटेलिटी हुए हैं। 82 में 40% जो फैटेलिटी है वो केवल और केवल ड्राइव की वजह से है। वो टू व्हीलर में ड्राइव कर रहा था, हेलमेट नहीं पहना, या फोर व्हीलर में था तो सीट बेल्ट नहीं पहनी, ओवर स्पीड व्हीकल था, ड्रिंक एंड ड्राइव था। तो ऐसे सब बहुत सारे केसेस हैं। तो इन सबको सेफ रखना है अपने को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है, रिकमीशन दोबारा कराने से ठीक है? प्लीज़ म्यूट कर लें दोस्त। ये एक आपको भी स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिख रहा है, ठीक है? ये क्यूआर कोड है, इसको आपको स्कैन करना है अपने फ़ोन से। अभी लोग आप हैं, प्लीज़ इसको स्कैन करिए, ठीक है? इसको स्कैन करने के बाद इसमें एक बेसिक डिटेल है, बेसिक डिटेल प्लीज़ म्यूट कर लें, किसका अनम्यूट है? ये क्यूआर कोड है, ये स्कैन करना है हर बंदे को, जिन्होंने भी ट्रेनिंग सेशन अभी ये मीटिंग सेशन जॉइन किया है। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको नाम डालना है अपना, उसके बाद आएगा कि आप इरेक्शन से बिलॉन्ग करते हैं या एएसपी से करते हैं, तो जो इरेक्शन रिसोर्स है उनको इरेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। एएसपी कंपनी वाला जो बंदा है उसको एएसपी कंपनी जॉइन लिख लेनी है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है? अपना डेजिग्नेशन रीगर, इंजीनियर, सुपरवाइजर जो भी एफएमई है, वो मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको वो पूछ रहा है कि आप किस उस पे है, एएसपी कंपनी का नाम क्या है? तो उसमें लिखना है, सबसे पहले दिल्ली लिखना है, दिल्ली के बाद अपनी कंपनी का नाम लिखना है और फिर एनआरओ लिख देना है, ठीक है? फिर से बता दूँ, कंपनी का नाम वो पूछता है तो कंपनी में सबसे पहले दिल्ली लिखना है, दिल्ली के बाद फिर आपको कंपनी का नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि कोई एसएसटीएक्स का रिसोर्स है, तो उसको लिखना है दिल्ली एसएसटीएक्स एनडीओ एनआरओ सॉरी, दिल्ली एसएसटीएक्स एनआरओ। नियोन का रिसोर्स है दिल्ली एनआरओ, दिल्ली नियोन एनआरओ। कोई बंदा दिव्यांश का है तो दिल्ली दिव्यांश एनआरओ, ठीक है? और उसके बाद एक येस का ऑप्शन है, क्लिक करना है कि हमने मीटिंग सेशन जॉइन किया और सबमिट कर देना है। स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है सबमिट करने से पहले, मुझे या निशांत को। सभी को करना है, चाहे वो इरेक्शन रिसोर्सेज़ हैं, चाहे हमारे एएसपी रिसोर्सेज़ हैं, चाहे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, चाहे कोऑर्डिनेटर हैं, ठीक है? अब यदि किसी को कुछ पूछना है, इंसिडेंट के बारे में यदि कोई नॉलेज आपको ना मिली हो या कोई और, तो मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज़ पैरेलली अपना क्यूआर कोड स्कैन ज़रूर कर लें। जो क्यूआर कोड मैंने अभी आपको स्क्रीन पे लगाया था, मैं फिर से लगा देता हूँ। इस क्यूआर कोड को स्कैन ज़रूर करें। क्यूआर कोड चैट बॉक्स में डाला है मैंने। चैट बॉक्स में भी डाला है, वहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं। आपको मेल पे भी दिया गया है, वहाँ से भी कर सकते हैं और ये भी आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं हम लोग। किया किसी ने क्यूआर कोड स्कैन किया? अमित? यस सर। किया स्कैन दोस्त? एक मिनट सर। यार गूगल में जाके स्कैन किया हूँ जी। तो 2-3 चीज ही मांग रहा है, बस नाम मांग रहा है, मैंने कंपनी जो नाम मांग रहा बताया है। बिल्कुल, बिल्कुल नाम माँग रहा है आपका, फिर आपका कंपनी सेलेक्ट कराएगा, इरेक्शन से है या एएसपी से है, तो एएसपी सेलेक्ट कर लेना है। फिर रोल माँगेगा, तो कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट मैनेजर, एफएमई, रीगर, टेक्नीशियन, इरेक्शन से है, तो आप इरेक्शन में आपका जो रोल है वो मेंशन करना है। मगर मैंने सर सबमिट किया, वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। कोई बात मैं तो नहीं कर और कोई बात नहीं, आपने नहीं लिया, सभी लोग प्लीज़ करें। अभी कर लें हैंड टू हैंड क्योंकि बाद में फिर याद भी नहीं रहता हम लोगों को, बिज़ी हो जाते हैं, कहीं एंगेज हो जाते हैं। किसी को कुछ पूछना हो या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी अभी अटेंडेंस लेना है, तो अटेंडेंस बता देना अटेंडेंस के कौन-कौन। लिए एक बार निशांत से जो इरेक्शन एम्प्लॉइज़ हैं उनकी अटेंडेंस तो आ गई है, ठीक है? जो एएसपी रिसोर्सेज़ हैं, इरेक्शन रिसोर्सेज़ हो सकते हैं ड्रॉप कर सकते हैं। एएसपी रिसोर्सेज़ जितने भी हैं प्लीज़ एक बार अटेंडेंस अपने रिसोर्सेज़ की निशांत को दे दें।
ठीक है जी, थैंक यू। निशांत आप अटेंडेंस ले लो। थैंक यू। ओके सर, हाँ ठीक है। फटाफट लेके अपडेट कर दो। तुम्हारी वाली शीट थी ना, वाली शीट ही अपडेट कर दो। कर देंगे सर, सुनिए ना एक मिनट। हाँ ये अपने ये पीडीपी का पूरा डाटा मुझे जनवरी 25 दिसंबर से लेके अभी तक 26 दिसंबर से 26 दिसंबर से 25 हाँ जनवरी तक चाहिए मुझे। मैंने 3 फरवरी तक कर दिया है। हाँ तो 3 फरवरी वाले को कहीं और सेव कर लो, हाँ ठीक है। मुझे 25 तक चाहिए। अब देखो इसमें पंगा ये है कि मेरा ये फाइनल वेट मैंने लगा ये जो है यहाँ पे 25 स्मृति जो ये नहीं नहीं पता है पहले का है ना, ये B4S से कोई है क्या यहाँ पे? ऑन ईयर डेट के पहले का। निशांत भाई आयुष बोल रहा हूँ, डन हो गया मेरा। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू आयुष। एक बार है, हाँ एक बार ईमेल ड्रॉप कर दो उनको, ठीक है। कि कुछ ये स्क्रीनशॉट निकाल के दे दो कि OHS की डेट आपकी जो पोर्टल में डाली गई है। B4S से कोई है क्या? अनूप, कर रही हाँ सर, मैं हूँ ना। और जो एक लेटर आपके तीनों बंदे नहीं है क्या? मेरे को भी रख नहीं, देना। 3 बजे नहीं है सर, वो फील्ड में मैंने बताया था ना। क्यों नहीं है? कल भी ऐड ज्वाइन नहीं किया, आज भी ज्वाइन नहीं किया। जी दिव्यांश से कौन कौन है? मांगी थी। दिव्यांश से कोई है? नीचे भी कोई रोल नहीं बना ना, तो नीचे की फोटो खींच लो या एक बंदे को बोलो वीडियो बना लेगा 10-5 सेकंड की कि हमारी हम जो है केबल कहीं बची नहीं, ठीक है। और वो एक अपने पास रख लो। GTS से कौन कौन है? GTS से लाल बाबू, कमलदीप, हरेंद्र। साफ करा दिए हैं। अरे साफ करेंगे बोल के। GTS से सर राहुल सिंह, सचिन कुमार और लाल बाबू पासवान। फिल कर दिया आपने? हाँ कर दिए। हरेंद्र सिंह सर GTS से। एक मिनट, लाल बाबू है, ठीक है। और कौन कौन है? हरेंद्र सिंह, सचिन कुमार और राहुल सिंह। सचिन कुमार और राहुल। अरविंद है, अरविंद। हाँ जी अरविंद। ठीक है, ये फिल करके मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर देना नाम के साथ और ASP के नेम के साथ, ठीक है। सर कमेंट बॉक्स में डाल दूं ना सर? नहीं, WhatsApp पे शेयर करो मुझे। नंबर तो सर नहीं है। ले लो किसी से। सर GTS से अरविंद। ले लिया। GTS से और कोई है? हरेंद्र सिंह सर GTS से। ठीक है। अभी नियॉन से कौन कौन कोई है? नियॉन से अमित कुमार यादव। हाँ जी अमित कुमार। फिल कर दिया आपने? कर रहे हैं सर। ठीक है, अमित यादव, आशुतोष कुमार, कंचन, अरुण कुमार सर। अरुण कुमार हो गया है आपका, कल ही हो गया था ना। नियॉन से और कौन कौन है? अभिषेक कुमार फिल करके भेज देना यार। हेलो सुमित कुमार। निशांत सर फिल करके भिजवा रहा हूँ सबसे, ठीक है। ठीक है, रेलकॉम से कौन कौन है? इस पे कॉल पे कौन कौन है? ये सर दिलकुश है, दिलकुश है, प्रदीप। मनोज एक एक करके बोलो ना, उनको बोलो ना बोलने के लिए। हाँ बोलो भाई। सर सुमन बोल रहा हूँ। और कौन कौन है? दिलखुश बोल रहे हो? रुपेश, दिलकुश लगा लिया। प्रदीप कुमार, सुजीत कुमार झा, मनोज कुमार, सुनील कुमार झा, ठीक है। रुपेश कुमार शाही सर। अजीत प्रसाद शाही, सचिन गुप्ता। सचिन है सर लाइन पे ही, बोल नहीं रहा। राहुल जी सर कुमार बोलो झा। ना यार। यस सर। राहुल झा। सचिन कुमार।
ठीक है, SS6 से कौन कौन है? SS6 से भाई सुरेंद्र, भर के मोहित, भेज देता हूँ सुमेश। स्क्रीनशॉट में। सुरेंद्र जी सर। ठीक है, मोहित, सुमेश। मोहित शर्मा सर। यस सर, सुमेश बोल रहा हूँ सर। ठीक है, फिल करके सेंड कर दो मुझे व्हाट्सएप पे, नाम और एएसपी का नाम लिख के भाई प्लीज। ठीक है सर, करता हूँ अभी। ठीक है, सुदन से कौन कौन है? सर मनोज है ये अपना रेलकॉम से। ठीक है, ऐड कर लिया यार मैंने। सुदन से दिलशाद खान, जय किशन, पवन, कौशल, इंदर, संदीप, पवन यादव, योगेश कुमार। कोई भी नहीं है? ठीक है, सुरभि से कौन कौन है? सुमित कुमार सर। सुरभि सुरभि सर सुमित कुमार बोल रहे हैं। सुमित कुमार और सोनू है सर। सोनू है और सुमित है और नितेश है सर। नितेश। तीन ही बंदे हैं बस। अभी कोई छूट रहा है क्या? किसी का अटेंडेंस? हाँ सर, संदीप SSTX। SS6 से संदीप लगा दिया मैंने, कल ही लग गया था आपको। नियॉन से कोई है? नियॉन से कोई छूट रहा है? GTS से कोई छूट रहा है? ठीक है, दिव्यांश से भी कोई नहीं है। ठीक है, प्लीज। हाँ, हो गया भाई। मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना नाम और एएसपी का नाम लिख के आप, ठीक है? ये स्कैन करके, है ना? ठीक है, थैंक यू। व्हाट्सएप पे क्या भेजना है?